नमस्कार, नेशनल मीडिया न्यूज एजेंसी में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ भावना। चलिए रुक करते हैं आज की तमाम ताजा खबरों की ओर। उत्तराखंड क्रांति दल के केंद्रीय अध्यक्ष सुरेंद्र कुकरेती ने प्रदेश की भाजपा सरकार पर तीखा हमला बोला है। दैनिक भास्कर से खास बातचीत में उन्होंने कहा कि पिछले 4 वर्षों में पहाड़ी क्षेत्रों का कोई वास्तविक विकास नहीं हुआ है और अब लोग भी मूलभूत सुविधाओं के लिए परेशान है। कुकरेती ने कहा कि सरकार ने पलायन रोकने और युवाओं को रोजगार देने के बड़े बड़े दावे किए थे, लेकिन ये सभी दावे खोखले साबित हुए हैं। उन्होंने आरोप लगाया है कि प्रदेश में महिलाओं के साथ अत्याचार की घटनाएं बढ़ रही हैं, जबकि सरकार इस पर गंभीर नजर नहीं आ रही है। सर, इस बार 2027 का चुनाव है तो यूपीडी किस तरह देखेगी सर 2027 के चुनाव को लेकर? देखिए, एक जो इस समय चल रहा है पहाड़ के अंदर, खास तौर से पहाड़ की बात मैं इसलिए कर रहा हूं कि पहाड़ी राज्य है ये, और पहाड़ी राज्य होने के नाते जिस तरह की इसकी अवहेलना की गई है राष्ट्रीय पार्टियों द्वारा, विशेष तौर से भारतीय जनता पार्टी, पहाड़ के अंदर हमारी जो बहु बेटियां हैं, ये जिस तरह से उनके साथ अन्याय हो रहा है, और सबसे बड़ी दिक्कत जो हमारे पहाड़ के अंदर आ गई है ये है स्वास्थ्य सुविधा। जब गर्भवती कोई हमारी बहुएं होती हैं, हमारी बेटियां होती हैं, तो इलाज के उसमें जो है वो अपने प्राण त्याग देते हैं, वो सुविधाएं उपलब्ध नहीं। तो कहीं ना कहीं हमें सोचने के लिए ये मजबूर होना पड़ रहा है कि आखिर हमने राज्य किस लिए बनाया है। बेरोजगारी है, ये तमाम चीजों को लेके जब हम ये चीज देखते हैं कि आखिर जब तक ये तमाम सुविधाएं पहाड़ के अंदर उपलब्ध नहीं होंगी या पूरे उत्तराखंड के अंदर जो है वो नहीं होगी, तो मैं समझता हूं कि पलायन नहीं रुकने वाला है। सर, पलायन की बात करें या पहाड़ की युवा रोजगार है, जितनी भी पार्टियां आती है चुनाव से पहले वादे करती है, लेकिन अभी तक क्या करेगा? देखिए, उत्तराखंड क्रांति दल में और इनमें अंतर है। उनके लिए मुद्दे हो सकते हैं ये, और हमारे लिए जरूरत है। भारतीय जनता पार्टी या कांग्रेस के जो लोग हैं, वो एक मुद्दा होता है कि ये मुद्दे के लेकर जिस समय जो है चुनाव आता है तो एक मुद्दे के रूप में यूज कर बोलते हैं, लेकिन उत्तराखंड क्रांति दल के लिए जरूरत है इस पहाड़ के लिए। हम वो चीजें कह रहे हैं जो कि वास्तव में इस उत्तराखंड के लिए, इस पहाड़ के लिए जो जरूरी है, हम उन चीजों पे काम कर रहे हैं। राज्य बनने के बाद 25 साल राज्य बने हो गए, 26वां साल ये लग गया है। हम सरकार से सीधा ये पूछ रहे हैं कि हमें एक चीज भी बता दे कि पलायन रोकने के लिए इन्होंने कोई काम किया हो। चाहे 10 साल कांग्रेस रही है, 15 साल हमारी भारतीय जनता पार्टी रही है, एक भी चीज अगर बता दे। अब इनका एकमात्र ये है कि भाई धर्म की राजनीति करोगे तो धर्म से ना देश चलेगा ना राज्य चलेगा। दूसरी बात, हम पे एक अंकुश लगाया जाता है तमाम इन पार्टियों के द्वारा। हमने एक नारा दिया है कि जय पहाड़ जय पहाड़, और तथाकथित राष्ट्रीय पार्टियां जो है इसको, तथाकथित कुछ लोगों के द्वारा इसको हमारे खिलाफ यूज किया जा रहा है कि पहाड़ बनाम मैदान की बात कर रहे हैं। हम उस पहाड़ की जय कर रहे हैं जिस पहाड़ के अंदर हमारे चारों धाम है, और उस धाम वो पहाड़ के अंदर है। अगर उस पहाड़ की जय करना गुनाह है तो वो गुनाह हम बार बार करेंगे। दूसरा, एक उत्तराखंड क्रांति दल उस पहाड़ की जय नहीं बोल रहा है। संपूर्ण भारत के अंदर, पूरे विश्व के अंदर उस पहाड़ की जय होती है जिसके पहाड़ की हम जय बोलते हैं। दूसरा, हमने बहुत स्पष्ट किया है इसमें, आपके माध्यम से एक संदेश भी देना चाहूंगा कि नीतिमाणा से लेके धारचूला से लेके और नारसन तक ये पूरा उत्तराखंड। दूसरा ये है कि ये ना भूले कोई कि पर्वतीय राज्य है। अब पर्वत और पहाड़ में क्या अंतर है? पर्वतीय राज्य, भारत के संविधान में जब ये अलग राज्य बना तो वहां स्पष्ट लिखा हुआ है पर्वतीय राज्य। अब लोग हमें कहते हैं कि तुम पहाड़ की क्यों, तो चलो पर्वत की जय बोल देते हैं। ये पर्वतीय राज्य है ना। तो मेरा कहने का मतलब है कि देखिए, इस समय उत्तराखंड क्रांति दल का जो दर्द है वो दर्द ये है कि हमने राज्य बनाया है और हमने इस राज्य को बचाना है, और उस एम को लेकर हम जनता के बीच में जा रहे हैं, और जनता इस बात को स्वीकार कर ली कि वास्तव में इन 25 सालों में
इस पहाड़ के साथ अन्याय हुआ है, इस राज्य के साथ अन्याय हुआ है। और दूसरा जो है, हमें जो दर्द इस समय हो रहा है कि इसको बांट दिया गया है मैदान बनाम पहाड़, भू कानून के नाम पे इसको बांट दिया है। मैदान के लिए अलग भू कानून बना दिया गया, पहाड़ के लिए अलग भू कानून बना दिया गया। तो ये एक ही राज्य में दो कानून क्यों, हम इनसे पूछना चाहते हैं। अगर हमने बहुत स्पष्ट किया है कि पहाड़ हमारा घर है और मैदान हमारा आंगन है, अगर आंगन ही बिक गया तो फिर घर का क्या करेंगे। सर एक सवाल है, पछवादून में अवैध खनन भरपूर मात्रा में चल रहा है, कोई अंकुश नहीं लग रहा, क्या कहेंगे सर? ये संरक्षण देखिए, उस सबको पता है। मैं समझता हूं कि इस समय संपूर्ण उत्तराखंड के अंदर, खाली पछवादून में नहीं, पूरे उत्तराखंड के अंदर आप जाइए जहां नदी नाले हैं, पूरा खनन इस तरह से हो गया है कि मैं कहता हूं कि माफिया एक शब्द है अब, खनन माफिया। पहले हम लोगों के छोटे मोटे जो ट्रक चला करते थे, वो चला करते थे, घरों के लिए आ जाते थे, अब तो माफिया घुस गया है और माफिया सरकार के द्वारा घुसाया गया। और ये अच्छे संकेत नहीं है उत्तराखंड राज्य के लिए। भूमाफिया, खनन माफिया, वन माफिया, शराब माफिया, ये सारा इस उत्तराखंड के अंदर घुस गया है। और वो आपने देखा होगा कि इन एक माह के अंदर 6 जो है अस्थायी राजधानी में जो है 6 मर्डर हुए हैं। महिलाओं के साथ क्या हो रहा है, बच्चियों के साथ क्या हो रहा है, तो वो चिंता का विषय उत्तराखंड क्रांति दल को है। क्यों उत्तराखंड क्रांति दल इस राज्य की जननी है। सर लास्ट सवाल जी, इस बार 2027 का चुनाव है, तो क्रांति दल कितनी सीटों पर आ सकती है सर? देखिए, राजनीतिक पार्टी है और पूरी कोशिश होगी, जिस तरह से इस समय जनता का प्यार हमें मिलता है, जनता जिस तरह से उत्तराखंड क्रांति दल में शामिल हो रही है, एक बयार सी आई हुई है उत्तराखंड के अंदर शामिल होने की है। और आप लोग देख रहे होंगे, कुछ लोग ये होते हैं, कुछ लोग ये भारतीय जनता पार्टी के तथाकथित, कुछ लोग ये कहते हैं ये मोबाइलों पे लिख के कि भाई ये खाली इसमें दिख रहे हैं, इसमें नहीं दिख रहे हैं, उनके 2 आंखें 4 आंखें होनी चाहिए उनके, फिर 2 आंखें अगर अंधी है। हमारे जो फेसबुक पे चलते हो, धरातल पे जो काम हो रहा है वो चल रहा है इसमें, कि कितने लोग यूपीडी ज्वाइन कर रहे हैं, कहां कहां हमारा कार्यक्रम हो रहा है। कल परसों हमारा कार्यक्रम है घेराव का, राजधानी बनाओ गैरसैंण, आप देखना कि क्या कितना आदमी वहां जाता है। ये सर यूपीडी यदि जीत के आती है, पहली प्राथमिकता क्या क्या रहेंगी आपकी? देखिए, सीधी सी बात है, हमारा सीधा यह है कि जो सबसे पहले तो हम अपनी जमीनों को, जो हमारा अधिकार है, हमारे अधिकारों को जो हनन कर दिया गया है, हमारी जो संपत्ति है, संपत्ति पे जो है उत्तर प्रदेश ने जो है अपने अधिकार में ले रखा है। आपका जो कुंभ क्षेत्र है, पूरा हर की पैड़ी के जो पल्ला क्षेत्र है डामकोठी का, ये पूरा उनके पास है अभी। दूसरा यह है कि जल, जंगल और जमीन पे हमारा अधिकार नहीं है। गंगा बोर्ड बना दिया गया, यमुना बोर्ड बना दिया गया, आप एक घाट नहीं लगा सकते बिगर परमिशन, तमाम ये चीजें। दूसरा जो है हक हुकूक जो हमारी होती है पहाड़ के अंदर, जो हमारा हक हुकूक है जंगलात का, जमीनों का, वो हमारा हक हुकूक छीन लिया गया, वो करेंगे। और सबसे पहली बात जो अगर हम करेंगे, वो करेंगे जो हमारा मूल निवास है 1950, जो छीन लिया गया। ठीक है।